बहुत बहुत शुक्रिया। आज 21 सितंबर है और साल 2024 है। मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुश आमदीद कहता हूँ। गुज़श्ता हफ्ते में मैं चंद बातें सुलह कराने और खुदा के बेटे कहलाने वालों के हवाले से की थी, और आज मैं थोड़ा सा उसको और आगे जाहिर करूँगा, कुछ बयान करूँगा, ताकि हमें ये बात पूरी तरह से समझ में आ जाए। क्योंकि इसमें एक खुशफहमी भी है, गलतफहमी भी है, उसका दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों का जिक्र करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं चंद बातें आपको एक और मौजू के ऊपर याद कराना चाहता हूँ। खरूज चैप्टर 3 वर्स 14, एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 14। आप सब इस हवाले को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं जब खुदा ने मूसा से फरमाया था, इसमें जो लिखा है कि मैं जो हूं सो मैं हूं, मैं जो हूं सो मैं हूं, यानी खुदा इस नाम का ऐलान फरमा रहा है जिससे वो इसराइल में जाना, पहचाना और इबादत करवाना चाहता है। जाना पहचाना जाता है और इबादत करवाना चाहता है। मैं जो हूं सो मैं हूं। हमने ऐसा नाम खुदावंत के हवाले से, खुदा के हवाले से तो सुना है, लेकिन कभी सुनने में ऐसा नाम आया नहीं है। ये एक ऐसा नाम था जिसने अपने लोगों को मुकम्मल इबादत, एतमाद, भरोसा और ईमान का मुकम्मल तौर पर इजहार करने का मौका मिलता है, और यही खुदा का मकसद भी था। इसलिए जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने इजहार का इस्तेमाल किया, अपनी तालीम का आगाज किया और अपनी पहचान करवाई, तो यहूदी हैरान हो गए थे, परेशान हो गए थे। मिसाल के तौर पर खुदावन ने फरमाया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि इब्राहिम के पैदा होने से पहले मैं हूं। मैं हूं। काश ये होता। नहीं, मैं ही हूं। तो ये मैं आपको याद करवाना चाहता था। जॉन चैप्टर 8 वर्स 58। जॉन चैप्टर 8 वर्स 58 की ये आयत मैंने आपके साथ तलावत की है। मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ। खुदा फरमाते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि इब्राहिम के पैदा होने से पहले ही मैं हूं। था नहीं, हूं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि पेशतर इससे कि इब्राहिम पैदा हुआ, मैं हूं। एक मैंने दूसरा तर्जमा किया, एक जो कलाम पाक में लिखा है, मैं हूं। ये ऐलान करके खुदावंद यीशु मसीह खुद को इसराइल के खुदा के साथ शनाख्त करवा रहे हैं। ये बात यहूदियों को बड़ी नागवार गुजरी थी। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि जब खुदावंद की जुबान मुबारक से ये कलमात निकले, कैसी आग लग गई उनके दिलों में, और कैसा दुख पैदा हुआ कि वो आपको संसार करने के लिए तैयार थे। यहूदी उसे तौहीन मजहब या तौहीन खुदा करार देते थे। हम जानते हैं कि ये सिर्फ ईमानदारी और सच्चाई का इजहार है। यहूदियों ने खुदावंद यीशु मसीह को खुदा कहने, अपने आप को खुदा कहने की हिम्मत करने पर संसार करने की कोशिश की थी। हमें खुदावंद यीशु मसीह के को खुदा होने की वजह से खुदा की इबादत करनी चाहिए। मैं था, आई वॉज, फरमाते हैं मैं हूं। दो दफा ये रिपीट कर रहा हूं। ये नहीं कहा कि मैं था, मैं हूं। ये कमाल के जुमले हैं। इसकी तशरीह करने के लिए ही आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमें कितना वक्त दरकार होगा। लेकिन चूंकि आप
अंजील पाक से और खुदा के फजले खास से फैज याफ्ता हैं और नजात याफ्ता हैं, इसलिए ज्यादा वजाहत की जरूरत नहीं है। ऐसा फरमाकर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने वजूद को अबदी हैसियत दी है। जो इटर्निटी है उसकी एग्जिस्टेंस उस वक्त से है, उसका इजहार कर दिया है, मैं कब से हूं। ये बहुत बड़ी बात है और बाप के साथ अपनी वननेस का ऐलान किया है, यकसानियत का ऐलान किया है। लेकिन खुदावन ने तो इससे बढ़कर मजीद वजाहत कर दी है। चंद वही वजाहतें आपको फिर से याद कराना चाहता हूं जो आप पहले से ही बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन तमहीद के तौर पर टू रिमाइंड आवर सेल्फ, जिसके बारे में हम आज की गुफ्तगू सुनेंगे, मैंने सोचा कि इनका दोहराना, इनको याद करना हमारे लिए बायसे बरकत होगा। तो पहली बात जो मैं आपको याद कराना चाहता हूं आई एम के हवाले से, वो है आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, जिंदगी की रोटी मैं। वजाहत नहीं करता, लेकिन आप रेफरेंस लिखना चाहें तो लिखें। जॉन चैप्टर 6, सारे जॉन के हैं तो बार बार जॉन नहीं कहूंगा। चैप्टर 6 वर्स 35 है। दूसरा जो आपने ऐलान फरमाया, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का नूर मैं हूं। 8:12। थर्ड, आई एम द गेट फॉर द शीप, भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। चैप्टर 10 verse 11 and 14। chapter 10, 11 and 14। नंबर 5, आई एम द रेजरेक्शन एंड द लाइफ, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं। जो कोई मुझ पर ईमान ला है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। What a great promise to remember। 11:25। नंबर 6, आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ, राह और हक और जिंदगी मैं हूं। कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। कोई कोई भी हो, मेरे वसीले के बगैर मेरे पास नहीं आ सकता। एंड नो वन कैन कम टू मी अनलेस द फादर ड्रॉ दैट पर्सन टू मी। चैप्टर 14 वर्स 6। और आखिरी बात इस सिलसिले में, 7th आई एम स्टेटमेंट, आई एम द ट्रू वाइन। आई एम द ट्रू वाइन, अंगूर की हकीकी बेल मैं हूं। 15:1। चैप्टर 15 वर्स 1। खुदावंद अपनी शनाख्त के बारे में बहुत ही वाज़े तौर पर ऐलान फरमाते हैं। खाक मेरे मुंह में, कोई तो खुदावंद को झूठा और पागल समझ सकता है और कहते हैं ऐसी बातें करने पर, या फिर उसे इस बात पर ले सकते हैं कि अगर तुम जानते हो कि खुदावंद यीशु मसीह वाकई ही खुदा का बेटा है तो खुदा का कलाम बेशक काबिले एतबार है, काबिले एतमाद है, काबिले भरोसा है। दो ही बातें, या तो आप उनको झूठा करार दें कि ये दावे गलत हैं, कोई आदमी ऐसे कैसे कह सकता है। ये बात दुरुस्त है कि कोई आदमी ऐसे नहीं कह सकता, लेकिन ये भी बात दुरुस्त है कि ये जो इनकारनेटेड क्राइस्ट हैं, जो इंसानी वजूद में आए हैं, वही ये बात कर सकते हैं।
इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। खुदावन यीशु मसीह की जात पाक वाकई ही खुदा का बेटा है और खुदा का कलाम बेशक काबिले एतमाद और काबिले भरोसा है। इसकी रोशनी में खुदावन ने जो बयानात और जो ऐलानात खुद दिए हैं वो आपको तारीफ, हम्दो सताइश उसकी जानब ले जाते हैं या उनको ले जाना चाहिए। हमारी जिंदगी में अव्वलियत वर्शिप, स्टडिंग ऑफ हिज वर्ड, ओबेइंग हिज वर्ड, जिक्र करना, जिक्र में शरीक होना, ये हमारी जिंदगी का खुशतरीन दिन है और खुशतरीन वक्त है। इसको अहले ईमान जाया नहीं करते। तो हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इस वजाहत पर कि जो आपके इरशाद हैं, ऐलान हैं, जिनका भी 7 ऐलानात का मैंने आपको रिमाइंडर दिया है, ये हमें ईमान को बढ़ाते हैं और हमें तसल्ली देते हैं और किस तरफ ले जाते हैं? To adore him, to worship him, and to pay respect to him and thank him for everything that he has done as a peacemaker. आज आप कुछ ऐसा करें, ये दावत है। कैसा करें? दुआ के तौर पर, ऐ खुदावन, जिंदगी की रोटी होने की वजह से, चूंकि आप जिंदगी की रोटी हैं, मैं आपकी तारीफ करता हूं या करती हूं, क्योंकि मेरे नजदीक इसका मतलब ये है। खाली जगह आप पुर करते। इसी तरह से जितनी स्टेटमेंट है, मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दी है। एक और दे देता हूं। क्या खुदावन, दुनिया का नूर आप हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं या करती हूं, क्योंकि इसका मतलब मेरे लिए मीटिंग खत्म हो, आप इसको ताजा ताजा इन 7 स्टेटमेंट को अपने लफ्जों में, प्रैक्टिकल मीनिंग जो आप देते हैं, 1 या 2 जुमले तकरीर लिखने की जरूरत। तो आई होप यू विल मेरा ख्याल है कि पास का जो इंटरनेट का अपॉलॉजी मेरी नो कबूल करें। तो मैं आपको यही याद करा रहा था कि आज मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा होमवर्क फिर देने की कोशिश करें। तो आप प्लीज वक्त निकालिएगा और इस एक्सरसाइज को जरूर अपने लिए करें। मैं आखिरी बात एक एग्जांपल और देके इसको खत्म करके तो आज के मौजू की तरफ तवज्जो आपकी कराऊंगा। मसलन, ए खुदावन, दुनिया का नूर आप हैं, या भेड़ों का दरवाजा आप हैं, या अच्छे चरवाहे आप हैं, या क्यामत और जिंदगी आप हैं। ये इसका इसका असर करना है। मैं आपका शुक्र अदा करता हूं या करती हूं, क्योंकि इसका मतलब मेरे लिए ये है। तो यू हैव टू राइट योर पर्सनल एप्लीकेशन, व्हाट दैट स्टेटमेंट मीन टू यू एंड टू योर लाइफ एंड टू योर फैमिली। दैट इज द होमवर्क। तो आपने इसको जरूर अपने लिए इसको याद करना है। तो अब आप आज के हवाले की तरफ, मैं चंद बातें जो पिछले हफ्ते कर रहा था उनकी थोड़ी सी कमी रही, तो मैं दोबारा से आपको उसी तरफ जोड़ना चाहता हूँ। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। आपको 3 हवाला जात मैंने पढ़ के सुनाए थे। आप
आई होप कि आपको वो याद है और आपने उनको जरूर दोबारा भी पढ़ा होगा। सिर्फ एक मीटिंग में पढ़ने की काफी नहीं है। उन हवाला जात को जब आप खुद पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये बात यकीनन दूसरे लोगों को झगड़ों को मुरतब करने या मुनासिब तरीके पर समझने या पीस मेकर एक बेहतरीन चीज है, तमाम लोगों के इसके ऊपर करना बड़ा मुश्किल लगता है। मैं उसकी तरफ ज्यादा पिछले हफ्ते कुछ बातें की थी, आज नहीं करूंगा। यहूदियों का ख्याल था, अब जो मैं बात आपको असल में बताना चाहता हूं, आप अंदाजा कर सकते हैं कि उस वक्त के यहूदियों ने खुदावंद का ये बयान किस कदर सदमे के तौर पर सुना होगा, दुख के तौर पर सुना होगा। क्योंकि उनका ख्याल था कि मसीहा की आमद आने वाली जो है वो तो बादशाही का ऐलान होगा, वो तो बादशाह के तौर पर आएगा, एक खास कौमी और मादियत पसंदी की हुकूमत होगी, और सुलह कराने की मुबारकबाद हमें नहीं चाहिए। यू आर सेइंग ब्लेसेड आर दोज जो सुलह कराते। वी वांट वॉर, वी वांट टू गेट बैक, अपने कदमों पे खड़े हों, गुलामी में जिंदगी नहीं गुजारते। हम यहूदी हैं, गुलाम नहीं हैं। हमें गुलाम करके रखा गया है। हमें उस मसीहा की आमद की जरूरत है, उस मसाया की आमद की जरूरत है जो हमें आजादी दिलवाए, जो हमें बहाल करे और जो हमें वही खोया हुआ मकाम वापस करे। तो गोया जो स्क्रिप्चर्स में अजीम बातों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, यहूदी इस मोहक गलती में पड़ गए। हम मिसाल दे के तौर पर हम सब पहचानते हैं, जानते हैं कि खुदावंत की दूसरी आमद का वक्त नजदीक है। लेकिन कई लोग बहुत ज्यादा इसके ऊपर फिक्र करते हैं, बहुत ज्यादा जोर देते हैं। हमें ये बात हमेशा से याद रखनी चाहिए और पिछले 2000 साल से लोगों को याद है, लेकिन हम वक्तों का तायन नहीं करते। चूंकि कलाम में लिखा है कि आमद होगी, तो हम उनको पूरा करने की बड़ा जोश करते हैं, आओगी, अब अभी आ जाएगी, अगले महीने आ जाएगी, इस हफ्ते आ जाएगी। नहीं, हमें दुआ है, जैसे कि कलाम पाक का इख्तिताम कैसे होता है, कम लॉर्ड जीसस कम, कम लॉर्ड जीसस कम। हम तारीखों का, महीनों का फिक्र नहीं करते, हम वक्त मुकर्रर नहीं करते। ये हमारे ईमान का हिस्सा नहीं है, ये हमारे अख्तियार का हिस्सा नहीं है, और फिक्र करना हमारे ईमान का हिस्सा नहीं है। तो इनका याद करना, दिनों को काउंट करना, काउंट योर ओन डेज, ये भी अच्छी बात है, लेकिन उसका मतलब 1 2 3 करके काउंट करना नहीं, उसका मतलब कुछ और है। तो हमारे खुदावन ने उनको, यानी यहूदियों को, शुरू ही से दोबारा याद दिलाया कि उनका ये सारे का सारा ख्याल मुकम्मल तौर पर गलत है। कैसे? यहूदियों का ख्याल था कि जब मसीहा आएगा तो मसाया या मसीहा अपने आप को एक अजीम बादशाह के तौर पर आएगा और अपनी बादशाही कायम करेगा। दूसरी बात, दूसरा उनका ख्याल यह भी था कि मसीहा उनकी तमाम गुलामी के जो आ, रस्से हैं, रस्सियां हैं, वो काट डालेगा, नजात दिलाएगा, और इसी तरह मसीहा यहूदियों को हर किस्म की और हर तरह की बालादस्ती जो है, फतह जो है, वो दिलाएगा और मास्टर रेस करार देगा कि आने वाले आप ही हैं या हम दूसरों की राह देखें। और एक और बात याद करा रहा हूं, यदि अभी आपको याद करवाया कि यहूदियों की जो एक्सपेक्टेशन थी मसाया के बारे में, वो पॉलिटिकल सेवियर की थी, वो एक सियासी आजादी की जो
आजाद दी गई थी, रूहानी तौर पर आपको आजाद कर दिया था। अब आपको रूहानी आजादी की जरूरत थी, आपकी को बहाल करना था, आपके हुए रिश्ते को जोड़ना था। के लिए हुई द पास ओवर of Old Testament and the Passover of the New Testament have the two different focuses. तो ये आप याद रखना है। अब मैं आपको नबी यूहन्ना की बात याद कराना चाहता हूं। कईयों को सुनकर ये टाइटल ताज्जुब दे रहा होगा, हैरान कर रहा होगा कि मैंने कैसे कह दिया नबी यूहन्ना। हम तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का नाम जानते हैं। ये नबी यूहन्ना कौन है? ये बपतिस्मा देने वाला ही नबी है, कलाम पाक में इसका जिक्र है। तो मैं ये बात आपको याद करवाना चाहता हूं और माइंड ब्रेकिंग एक रेफरेंस याद कराना चाहता हूं। ऐसा माइंड ब्रेकिंग कि एक नबी की जुबान से ये अल्फाज निकलना, और आप इसको पढ़ सकते हैं मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 2 to 5। पूरा ही पढ़ लेंगे तो अच्छा है, लेकिन आई विल जस्ट रिमाइंड यू बिकॉज आई नो यू नो इट सो वेल। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले भी इस तसव्वुर से जुड़े हुए थे। कौन से तसव्वुर से? जो अभी आपको बताया। अभी क्या बताया? जो मसाया विल बी अ पॉलिटिकल पावर, वो बादशाही कायम करेगा, वो हमें गुलामी से आजाद कराएगा, हमें एक मार्शल रेस करा, इज क्वाइट लाइक अस। ये उनका ख्याल था। और जो माइंड ब्रेकिंग स्टेटमेंट, दरअसल यूहन्ना नबी ये पूछ रहे थे कि आने वाले आप ही हैं या हम दूसरे की राह देखें? आर यू रियली द मसाया? कौन पूछ रहा है? नबी। आर यू रियली द मसाया और शुड वी वेट फॉर समबडी एल्स? व्हाट आर यू डूइंग? और कलाम पाक में यह भी लिखा है, यह बयान कब दिया गया? यह बयान उस वक्त दिया गया जब यूहन्ना 1 साल से जेल में थे। और क्यों जेल में थे वो भी आपको पता है, सच्चाई बयान करने की वजह से जेल में थे। ऐसा आदमी बुजदली के तौर पर नहीं जाना जाता, बहादुरी के तौर पर जाना जाता है कि उसने उस वक्त के पावरफुल आदमी के बारे में सच्चाई का ऐलान किया। तो आप उसको कैसे डरपोक कह सकते हैं? कैसे उसको बेदीन कह सकते हैं? कैसे उसको खौफजदा करार दे सकते हैं? ये वो बातें हैं जो कुछ लोग करते हैं। तो मैं उनको इशारों में आपको याद करवाना चाहता हूं। तो यूहन्ना सिर्फ उस्ताद ही ना थे, बल्कि ना सिर्फ बपतिस्मा देने वाले ही थे, बल्कि यसाया चैप्टर 40 वर्स 3, 43। यूहन्ना तो बियाबान में पुकारने वाले की आवाज थे, खुदावन की राह दुरुस्त करने के लिए आए थे, राह हमवार करने के लिए आए थे, इसराइल को तौबा की दावत दे रहे थे, खुदा की बादशाही नजदीक है का ऐलान फरमा रहे थे, तौबा करो उसका जिक्र कर रहे थे। ये जो मेरे बाद आने वाला है, मैं तो उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन वो तुम्हें, ये सारी बातें आपको याद हैं। एक और बात याद कराना चाहता हूं। यूहन्ना अभी पैदा नहीं हुए थे, मां के पेट में थे। मुकद्दसा मरियम उम्मीद से थी और एलिशबा के घर जाती हैं। जैसे ही घर में दाखिल होती हैं तो ना तो मसाया पैदा हुए हैं, दोनों अपने मां के बतन में हैं, पेट में हैं। तो मां
ईशा की सलाम आपको याद करवाना चाहता हूं। माती है कि बीबी, जैसे ही आप मेरे घर में दाखिल हुई हैं, बच्चा खुशी के मारे उठकर खड़ा हो गया है। ये मेरे अल्फाज है। खुशी के मारे झूम उठा है। तो मैं ये कहता हूं, यूहन्ना, 1 साल की प्रिजन ने क्या कर दिया कि आने 2 शागिर्दों को भेजा, ये सुनकर भी कि क्या हो रहा है, कैसे काम हो रहे हैं, उन कामों से खुश नहीं हो। कोड़ी पाक साफ किए जाते हैं, अंधों को बिदाई दी जाती है, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, इनसे खुश नहीं हो। इस बात की फिक्र है, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आर यू द वन or should we wait for somebody else? When are you going to declare your kingdom? आप अपनी बादशाहत का ऐलान कब करेंगे? मैं तो ऐलान कर करके थक गया हूं कि मेरे बाद जो आता है, मैं उसकी जूती के तस्बा खोलने के लायक नहीं हूं। उसकी बादशाहत नजदीक है। व्हाट इज दैट मीन? ये जुमला आपने सुना है, कभी पहचाना नहीं है, इसका मतलब नहीं समझा। द किंगडम इज एट हैंड। अभी ऐलान होने ही वाला है, आजादी मिलने ही वाली है। और ये भी याद कर, जब खुदा आसमान की तरफ गए थे, एक्ट चैप्टर 1 वर्स 8, पहला सवाल क्या था शागिर्दों का कि खुदावंद, क्या आप इस्राएल की बादशाह आप बहाल करोगे? ये रसूलों के दिमाग में था, ये नबी के दिमाग में था, ये यहूदियों के दिमाग में था। द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ मसाया वाज एंटायरली डिफरेंट देन द मसाया दैट दे वर फेसिंग। माय थॉट्स आर नॉट योर थॉट्स, माय टाइम इज नॉट योर टाइम। इस आयत को याद रखिए। तो ये जो आयत आज मैंने आपके सामने पढ़ी है कि मुबारक वो है जो सुलह कराते हैं, इसने यहूदी मजहबी रहनुमाओं के दिलों में आग लगा दी थी। ये आपने कभी सुना नहीं, सोचा नहीं। क्यों आग लगा दी थी? दे वर नॉट लुकिंग फॉर पीस मेकिंग, दे वर लुकिंग टू मेक वॉर। ये जो 2 डाकू आप स्लीपर सुनते हैं, जिनका जिक्र आप जानते हैं, देवर मुजाहिदीन। वो मिर्च मसाले और गाजरे मूलियां चोरी करने वाले डाकू नहीं थे। वो लोगों का सोना चोरी करने वाले डाकू नहीं थे। वो इस्राएल की बहाली के मुजाहिद थे। और वो आजादी के ख्वाहिशमंद थे, रोम के खिलाफ बगावत के मुकदमों में थे। और इसलिए उनको चोर और डाकू कहा गया। लूट का माल करते हो, आजादी चाहते हो। तो इस वजह से मैं चाहता हूं कि ये बात आपके जहन में अच्छी तरह आ जाए, सुलह कराने वाले, ताकि हमें पता चल सके इस मुबारकबादी का मतलब क्या है। व्हाट दैट मीन, सुलह कराने वाले। पहले मैंने आपको इसका जिक्र पिछले हफ्ते कर दिया था, लेकिन फिर एक जुमले के तौर पर याद करवाऊंगा। तो आप इस बारे में जरा सोचिए कि खुदावंद यीशु मसीह को मसाया के तौर पर पेश करना, ये भी तो हो सकता है कि यूहन्ना 1 साल से जेल में थे, तो खुदावंद ने कुछ भी नहीं किया, मुलाकात नहीं की, जेल में आके मिले नहीं, फूल नहीं भेजे, और फिर वो उदास होने लगे। आप सारे अच्छे काम तो कर रहे हैं, मौजदे दिखा रहे हैं, बदरूहों को निकाल रहे हैं, अंधों को बिनाई दे रहे हैं,
मैंने ये सब तो सुना है, लेकिन आप इस्राएल के ऊपर डे ऑफ जजमेंट कब अनाउंस करेंगे? When are you going to declare the day of judgment on Israel? That's what we are looking for. When are you going to declare your kingdom? Everyone wants peace. जुमला सुनिएगा. Everyone wants peace. But where are the peacemaker? पीस, अमन तो सारे ही चाहते हैं, सुलह तो सारे चाहते हैं. ये सुलह कराने वाले कहां पर हैं? लोग कहते हैं सुलह कराने वाला एक ही है. ये बात दुरुस्त है, लेकिन इतनी दुरुस्त नहीं है जितनी आपने समझ ली है. ये तो ताज्जुब की बात है. आप कहते हैं दुरुस्त भी है, फिर कहते हैं दुरुस्त भी नहीं है. हाँ, ये दुरुस्त है. देयर इज ओनली वन पीस मेकर, एंड दैट इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. क्योंकि उसके बगैर कोई पीस करवा ही नहीं सकता. हर कोई अमन चाहता है, लेकिन सुलह कराने वाले कहाँ हैं? अमन कायम करने के लिए एक और जगह पर भी कुछ लफ्ज आए हैं, मैं आपको यो याद कराना चाहता हूं, ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से पीस मेकर समझ जाए. पीस मेकर. और फिर ये पिछले हफ्ते भी बताया था, लेकिन रेफरेंस के साथ नहीं बताया था, इसलिए इसका बताना आज जरूरी है. तो तवज्जो के साथ सुनिएगा, ताकि आपको ट्रू पीस मेकर की पहचान हो जाए, समझ में आ जाए, और रेफरेंस के साथ समझ में आ जाए. न्यू टेस्टामेंट में पीस मेकर का लफ्ज यही मत्ती में इस तरह से इस्तेमाल हुआ है, और इस अमन कायम करने के लिए एक और जगह पर भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है. क्लाशन चैप्टर 1 वर्स 19 to 20 वेल नोन आयत है. कुलसियों चैप्टर 1 वर्स 19 and 20. क्योंकि बाप को यह पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सुकूनत करे, और उसके खून के सबब से, अंडरलाइन द वर्ड खून, उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहाया गया मकाम कलवरी को याद करें. तीसरी बात, उसी के खून के सबब से जो सलीब पर बहाया गया, सुलह करके, अंडरलाइन द वर्ड सुलह, ये है पीस मेकर. सब चीजों का उसी के वसीले से अपने साथ मेल करा लिया. खा वो चीजें जमीन की हों, खा आसमान की हों. देयर इज ओनली वन 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 पीस मेकर, सुलह कराने वाला, जिसने अपनी जान की कुर्बानी देकर. कुर्बानी क्यों है? क्योंकि कोई मुझसे मेरी जान ले नहीं सकता. मैं खुद अपनी रजा से पेश करता हूं. मुझे इसको देने का भी अख्तियार है. किसको? जान को. और इसको वापस लेने का भी अख्तियार है. इसीलिए कुर्बानी है. ये रजा की कुर्बानी है, ये जानबूझ की कुर्बानी है, ये मोहब्बत की कुर्बानी है, ये अमन की पीस ऑफरिंग है. इन सारी बातों को याद करें. तो पीस मेकर कौन है? जिसने सलीब पर अपनी जान देकर, खून बहा के तौर पर अपना खून पेश किया, और फिर खुदा के साथ टूटा हुआ रिश्ता, बाग अदन का टूटा हुआ रिश्ता जोड़ दिया. और जोड़ा भी कि नहीं, साथ नहीं, जोड़ा है अपने खून के साथ. आपको पता चल गया होगा कि सुलह कराने वाला कौन है. वो सिर्फ खुदा उनकी जात है. अपनी भी कुर्बानी पेश करके खुदा बाप से हमारी सुलह की है. अब हमारी सुलह खुदा के साथ खुदावन यीशु मसीह की जात पाक की वजह से हुई है. आखिरी जुमले हैं, तवज्जो कायम रखिएगा. अब चूंकि हमारी सुलह करा दी गई है, ये इस मुबारकबादी का दूसरा पहलू है. हम अक्सर यहां तक सुनते हैं जहां तक मैंने आपको सुना दिया. ये जो बात अब करने लगा हूं, इसका कोई जिक्र नहीं करता.
जैसे कहने जी साढ़े वास्ते है ही नहीं, असी कौन है सुलह कराने वाले। ये कॉन्सेप्ट गलत है। तो तवज्जो के साथ सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। वी आर कॉल्ड टू मेक पीस एंड लाइक गॉड, we are called to make peace and like the sons of God when we help people to come to the gospel of grace and repent and accept the offering that was presented on the cross on their behalf. We become the peacemaker. और जब हम लोगों को दावत नहीं देते, अंजील की तरफ नहीं बुलाते, गुनाह से तौबा की तरफ नहीं दावत देते, we are not the peacemaker. ये बहुत सोबरिंग किस्म की बात है। ये मुझे कहते हुए डर लगता है। ये गहरा भेद है। अंजील के झंडे गाड़ने के गीत तो हम गाते हैं, घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, और सारी दुनिया में गूंजेंगे फजाओं में। क्या गूंजेंगे? नारे। किसके? खुदावन के, अंजील के, तौबा के, नजात के। लेकिन फजाओं में गूंजते हैं, ये लफ्ज असल में नहीं था। ये गूंजेंगे बाजारों में। पहला गीत, ओरिजिनल गीत जो है वो यही है, गूंजेंगे बाजारों में। हमने कहा यार गिरजे में खड़े होकर ये यूनुस खोकर के तरह के जो लोग हैं, ये कहते हैं कि आप गाते तो हो गूंजेंगे बाजारों में, और बाजार में तो आप जाते हैं सिर्फ सौदा खरीदने के लिए, तो बाजारों में तो अंजील के नारे गूंजते नहीं है। ऐसे बंदों का मुंह बंद करने के लिए हमने गीत ही बदल दिया। अपने आप को नहीं बदला, गीत बदल दिया। ओरिजिनल है गूंजेंगे बाजारों में, हमने कहा गूंजेंगे फजाओं में। बात ही खत्म हो गई, अब बाजार ही खत्म कर दिए। अब भाई गिरजे भी तो फजा में है ना, हमारी आवाज गिरजों में फजा में गूंज रही है, तो वी आर नाउ सिंगिंग द ट्रूथ। लफ्ज बदलने से कलाम नहीं बदलता, शायरी बदलने से पैगाम नहीं बदलता। यू आर द ब्लेसेड वन। कौन? जो जिस तरह से बाप ने मुझे भेजा। खुदा फरमाते हैं यूसुफ को उसके बाप ने भेजा भाइयों की खबरगिरी के लिए। खुदावन फरमाते हैं जिस तरह से बाप ने मुझे भेजा उसी तरह मैं तुम्हें भेजता हूं। तो बाप ने आप अपने बेटे को किस लिए भेजा? पीस मेकर के तौर पर। तो खुदावंद कहते हैं मुबारक वो है जो पीस मेकर हैं। ठीक है, तो आर यू वन ऑफ देम? एम आई वन ऑफ देम? यस आई एम। यू आर। कब? व्हेन यू प्रोक्लेम द गॉस्पेल ऑफ ग्रेस। जब लोगों को सुलह की तरफ बुलाओगे, ये लड़ाई खत्म करो, जुदाई खत्म करो, सुलह की सीढ़ी पर चढ़ जाओ। और ये वो सलीब है जिस पर खुदावन ने पीस ऑफरिंग पेश की थी। कम टू दैट एंड हैव पीस विद गॉड। दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ दिस ब्लेसड beatitude. Blessed are those who are peacemaker. ये बरकत खास तौर पर, ये बरकत ब्लेसिंग सुलह कराने वालों और उनके लिए नहीं है जो सुलह को पसंद करते हैं, अमन को पसंद करते हैं और खुशी मनाते हैं कि खुदावंद के फजल से हम बच गए। अच्छी बात है, ये बहुत जरूरी है कि शुक्रगुजारी की जाए। जो सुलह को अवलियत देते हैं, ये आयत उनके लिए है। खुदा के साथ सुलह करते हैं और दूसरों के साथ भी सुलह कायम करते हैं।
It is one thing to have peace with God and it is another thing to have peace with man. Both goes hand in hand. अगर आप खुदा के साथ तो सुलह करने के दावे करते हैं और दूसरों के साथ आपकी सुलह कायम नहीं है, we need to be concerned about that. सोचने की जरूरत है। तो इसलिए तवज्जो फरमाइएगा और इस आयत को इसी रोशनी में देखिएगा। May God give you wisdom, knowledge and understanding, and give you his peace that he has already given you abundantly and absolutely free. Abide in that peace. Be fruitful. Multiply. Give this peace to those who are still fighting with God, walking in darkness, walking in fear. Set them with these I am statement. मैं हूं जो मैं हूं। लोग इस नाम से वाकिफ नहीं। झाड़ी तो है, आग तो है, भस्म नहीं होती। सवाल तो पूछो, जुस्तजू तो करो, जाओ तो सही। फिर नाम पूछा है, नाम बताया जाएगा। मूसा को भी वही नाम बताया गया, आपको तो वो नाम कई दफा बताया। Now go and help spread the message. मुबारक वो है जो सुलह कराते, वही खुदा के बेटे कह आएंगे। आमीन।